Hello everyone. Let's do some more questions based on equivalence relation. From tomorrow or in our next lecture we will start our new chapter function. ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन की. क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इज इक्वल्स टू set of ordered pairs p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides is an equivalence relation. और एक क्वेश्चन और है इसके आगे, वो मैं आपको फिर पढ़ के बताऊंगी. अच्छा, क्या कह रहा है ये? हमें जो रिलेशन दिया हुआ है आर, वो एक सेट दिया हुआ है, कोई भी ए, सेट ए ऑफ कह दीजिए यहाँ पर, सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स. मतलब आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है. आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का, जहां पर ए जो है वो है सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स. उसके अंदर सारे पॉलीगन्स आ गए. पॉलीगन्स आ गए मतलब हमारा ट्राइंगल आ गया, क्वाड्रिलेटरल आ गए, मतलब 4 साइडेड, 5 साइडेड, 6 साइडेड, जितने भी फिगर्स होते हैं वो सारे के सारे पॉलीगन्स उसके अंदर आ गए. ठीक हो गई. अब आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये बात कर रहा है. और उस रिलेशन को किस तरीके से डिफाइन कर रहा है ये, कि सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर p1 p2 such that p1 and p2 have same number of sides. जो भी हम पॉलीगन्स इसके अंदर बैठा रहे हैं उनको पेयर कर रहे हैं हम, जिनकी सेम नंबर ऑफ साइड्स है, जिनमें नंबर ऑफ साइड्स सेम है. इसको दिखाना है हमने कि इक्विवेलेंस रिलेशन है. चलिए बात करते हैं. इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हमें पता है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों चीजें होनी जरूरी हैं. तो पहली बात करते हैं अपने रिफ्लेक्सिव से. रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमने बात कही, हमने कहा लेट P1 इज एन एलिमेंट ऑफ R. अगर P1 इज एन एलिमेंट ऑफ R, इसका मतलब है कि P1 P2 कौन बैठेगा इसके अंदर, R के अंदर कौन बैठने के लिए तैयार है, वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हो. तो इससे मुझे क्या मिला, अगर मैं P1 P2 को R के अंदर, P1 P1 को R के अंदर बैठा रही हूँ, तो इसका मतलब है P1 and P1 have same number of sides. ये तो ट्रू होगा, क्योंकि जो पहला पॉलीगन है, P1 पॉलीगन है, वो P1 पॉलीगन है, उनकी नंबर ऑफ साइड सेम होंगी. तो इसका मतलब P1 विल बी द एलिमेंट ऑफ R. तो ये इट इज रिफ्लेक्सिव. हो गई बात. अगली बात करते हैं हम अपने सिमेट्रिक होने की. सिमेट्रिक होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक होने के लिए हम मानेंगे P1 P2 इज एन एलिमेंट ऑफ R, और दिखाएंगे कि P2 P1 भी एलिमेंट है R का. तो हम मान के चलते हैं लेट P1 P2 इज एन एलिमेंट ऑफ R. अगर P1 P2 R का एलिमेंट है, इसका मतलब है हमें स्टेटमेंट क्या देना होगा कि P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स. अच्छा, मैं ये कहूं कि P1 और P2 के साइड सेम है, या P2 और P1 की साइड सेम है, बात तो एक ही है. तो इसको मैं उलट के भी लिख सकती हूँ कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स. इसका मतलब क्या हो गया कि P2 P1 इज एन एलिमेंट ऑफ R. आई बात समझ में? तो हमारा ये सिमेट्रिक भी हो गया. अगली बात करते हैं हम अपने ट्रांजिटिव होने की. ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास क्या है, वही 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेने पड़ेंगे हमें. हम बात करते हैं ट्रांजिटिव होने की. ट्रांजिटिव होने के लिए हम मानते हैं लेट P1, P2 इज एन एलिमेंट ऑफ R एंड P2, P3 इज एन एलिमेंट ऑफ R. अच्छा, जैसे ही मैंने कहा P1 P2 एलिमेंट है R का, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ P1 P2 is an element of R, it implies that P1 and P2 have same number of sides. कुछ नहीं, बस इसमें थ्योरी ज्यादा होती है और कुछ नहीं. नंबर ऑफ साइड्स. और अगर मैं कहूं कि P2 P3 is an element of R, तो इसका मतलब क्या हो गया, P2 and P3 have same number of sides. ठीक हो गया. अगर P1 P2 की साइड सेम है और P2 P3 की नंबर ऑफ साइड सेम है, तो हम क्या कहेंगे, P1 और P3 की भी साइड्स, नंबर ऑफ साइड सेम होंगे. तो इट इंप्लाइज दैट P1 and P3 have
सेम नंबर ऑफ साइड्स, या हम कह सकते हैं कि P1 P3 इज एन एलिमेंट ऑफ R। तो हमने क्या दिखा दिया कि ये ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हमें इससे क्या पता चल गया कि ये जो रिलेशन है हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक हो गया। अब आगे बात कर रहा है ये इसी में, ये क्वेश्चन करता है हमसे, ये कहता है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए मतलब ए क्या था हमारे पास, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स है हमारे पास ए। अभी बोल रहा है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड्स 3 4 5। अगर मेरे पास कोई राइट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स है 3 4 5, तो वो किससे रिलेट होगा। अगर 3 4 5 हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल मतलब हमारे दिमाग में 3 4 5 नहीं आना चाहिए, क्या चीज आनी चाहिए कि ट्रायंगल है, ट्रायंगल में कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, नंबर ऑफ साइड्स उसकी 3। तो 3 4 5 वाला चाहे वो राइट ट्रायंगल है चाहे कोई भी ट्रायंगल है, वो किससे रिलेट होगा, केवल ट्रायंगल से। तो हम इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। आई बात समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, एनसीईआरटी का है, थोड़ा सा लिखूंगी कम। क्वेश्चन कहता है, पढ़ती हूँ, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास एलिमेंट भरे हैं एक सेट में, और हमसे कह रहा है ये आर जो है इस सेट का रिलेशन है। इसका मतलब हो गया आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक बात तो इतनी समझना है पहला स्टेटमेंट पढ़ के। फिर ये हमसे कहता है, और रिलेशन हमें डिफाइन कैसे कर रहा है ये, आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए बी सच दैट both A and B are either odd or even. Both A and B are either odd or even. ठीक हो गई, बोल देते हैं क्वेश्चन पूरा। लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 बाय आर इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिखाना है कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक हो गई। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, पहले तो कंडीशन को दिमाग में बैठा लेते हैं हम कि आर जो है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को अपने अंदर बैठा रहा है जिसमें या तो ए और बी दोनों ही इवन होंगे या दोनों के दोनों ही ऑड होते होंगे। तो अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स को बैठाना है हमें, और दिखाना भी है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और रिलेशन जो है वो सबसेट है ए क्रॉस ए का। ठीक हो गया। तो अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंस दिखाने के लिए, पहले इसको रिफ्लेक्सिव शो करते हैं। रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए हम कहेंगे ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। मान लेते हैं इसे, लेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए एलिमेंट है आर का, तो वो इस कंडीशन को ओके करेगा क्या, कि या तो दोनों बोथ, मतलब ए या तो मैं अगर ए को इवन लूंगी तो ये ए भी इवन होगा, ऑड लूंगी तो ऑड होगा। तो इसके अंदर बोथ ए आर इवन, ये तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। मतलब मेरे जो रिलेशन के सेट के अंदर जो ये चीज बनेगी ऑर्डर पेयर, तो ये 1 1 भी बैठ सकता है, 2 2 भी बैठ सकता है, 3 3 भी बैठ सकता है, 4 4 भी बैठ सकता है, 5 5 भी बैठ सकता है, 6 6 भी बैठ सकता है और 7 7 भी बैठ सकता है। देखिए क्या कंडीशन कह रहा है, अगर ए और बी को तुम बैठाओगे तो दोनों के दोनों या तो इवन होने चाहिए, दोनों ऑड होने चाहिए। तो 1 1 दोनों ऑड है, 2 2 दोनों इवन है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। आगे बात समझ में? तो डबलेट्स हमारे ओके हो गए, तो रिफ्लेक्सिव है। तो ये यस हो गई बात। बात करते हैं अपने सिमेट्रिक होने की। सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या है, अगर ए बी मान के चलते हैं, लेट ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी एलिमेंट है आर का, तो इससे हमें क्या पता चला कि बोथ ए एंड बी आर इवन और ऑड। अच्छा, अगर मैं इसको ही उल्टा कर देती हूँ, ए और बी दोनों हमारे इवन होंगे या ए और बी दोनों हमारे ऑड होंगे। मतलब जैसे मैंने अगर दोनों को इवन कहा है तो 2 4 का पेयर ले लिया मैंने,
तो 2 4 का पेयर लिया तो 2 4 हमारे पास दोनों के दोनों इवन हो गए, तो 4 2 भी तो लाई करेगा, 4 2 भी तो दोनों के दोनों इवन है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ऐसी इसमें जगह पा रहे हैं जिसमें दोनों एलिमेंट्स जो हो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के अंदर बैठे हुए दोनों के दोनों हमारे पास इवन हो या दोनोदोनों के दोनों ऑड हो। तो ये चीज भी ओके हो गई। हम कह सकते हैं इसी को कि बोथ बी एंड ए आर इधर इवन और आप लिख लेना उसे इवन और ऑड। तो हम कह सकते हैं कि बी ए इज एन एलिमेंट ऑफ आर। आगे बात समझ में, अगर ए भी एलिमेंट है आर का तो बी ए भी एलिमेंट होगा आर का। ठीक हो गई, ये बात भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गया जी। अब बात करते हैं हम अपने ट्रांजिटिव होने की। ट्रांजिटिव होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है? ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होने के लिए फिर से हमने पकड़ लिया, हमने कहा ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। अब बैठाइए अपने दिमाग में, अगर मैं कह रही हूं ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए और बी दोनों इवन है या दोनों के दोनों ऑड है। मतलब केसेस कितने आ गए? 2। क्यों? क्योंकि मेरा ये वाला पेयर भी इवन होगा, ये वाला पेयर भी इवन वालों का पेयर होगा। क्योंकि मेरा दूसरा पेयर जो स्टार्ट हो रहा है वो बी से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब इवन से ही स्टार्ट अगर हो रहा है, अगर मैं दोनों इसको ए बी को इवन लेती हूँ तो यहाँ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर एंड बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। तो यहाँ 2 केसेस बन जाएंगे, व्हेन ए एंड बी बोथ आर इवन। ठीक हो गई। अगर दोनों इवन होते हैं तो दिमाग लगाना बहुत सरल चीज होती है ये। इफ ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, ए बी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, तो इट इम्प्लाइज दैट क्या कि ए एंड बी बोथ आर इवन। ठीक हो गया। अब जब मैं कहूंगी बी सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर, मैं इस वाले केस में क्या ले चुकी हूँ? बी को इवन बोल रही हूँ मैं, बी इज इवन बोल रही हूँ मैं, तो ये भी तो यहाँ इवन बैठेगा, तो यहाँ पर भी इवन नहीं बैठना है, क्योंकि ये आर सेट में उन्हीं को जगह दे रहा है जो दोनों सेम चीजें होंगी, या तो इवन ही होंगी या ऑड ही होंगी। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? बी एंड सी बोथ आर इवन। तो इससे हमें क्या चीज मिल गई कि ए और सी बोथ, ए एंड सी बोथ आर इवन। ए एंड सी बोथ आर इवन। इट इम्प्लाइज दैट ए सी इज एन एलिमेंट ऑफ आर। ये तो हमने दिखाना होता है। अगर इसी के बदले मैं क्या दिखा दूं कि ए एंड बी बोथ आर ऑड, तो बोथ ऑड ले रही हूं मैं, तो ए और बी अगर ऑड होते होंगे तो बी तो मेरा ऑड है ना, तो दूसरा जो एलिमेंट शुरू होगा, ऑर्डर पेयर जो शुरू होगा वो भी तो ऑड से शुरू होगा, और ऑड होगा इसमें, तो ऑड का पेयर किसके साथ बनना है? ऑड के साथ रिलेट होना है उसमें। तो ऑड यहाँ पर भी ऑड होगा, यहाँ पर भी ऑड होगा, तो वो भी हमारा क्या होगा? ट्रांजिटिव शो करेगा। ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। अब इसके बाद इसने कुछ क्वेश्चंस और पूछे हैं। फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स 1 3 5 7। क्या बोल रहा है ये? हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तो दिखा दिया, क्योंकि मेरा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था। अभी हमसे बात कर रहा है और क्या पूछ रहा है ये? फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट्स 1 3 5 7, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सबसेट आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये अपने आप से ही रिलेट करेंगे। क्यों? 1 3 5 7 चारों के चारों एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? ऑड एलिमेंट्स हैं, और उसने हमसे क्या कहा है कि ऑड एलिमेंट और ऑड के साथ रिलेट होगा, इवन एलिमेंट इवन के साथ रिलेट होगा। तो यहाँ 1 3 5 7 है, वो हमसे बोल रहा है कि ये भी दिखाओ कि ये चारों एलिमेंट्स, ये सेट के जो एलिमेंट्स हैं ये अपने ही साथ रिलेट होंगे। तो हाँ ट्रू है, क्योंकि ऑड ने ऑड के साथ रिलेट होना है। मैं 1 को 7 के साथ रिलेट कर दूं, 1 7 बना दूं, तो ऑड ऑड के साथ रिलेट हो रहा है। 1 को 3 के साथ कर दूं, 1 को 5 के साथ कर दूं, 3 को 5 के साथ कर दूं, 3 को 7 के साथ कर दूं, तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे वो इसके अंदर जगह पाएंगे। आगे बात समझने और पूछ रहा है वो, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 2 4 6। 2 4 6 मतलब 2 4 6 हमने एलिमेंट्स उठा लिए इसमें से, ये भी अपने आप से ही रिलेट होंगे। तीनों के तीनों एलिमेंट्स कैसे दिख रहे हैं आपको? इवन एलिमेंट्स हैं। इवन एलिमेंट्स जो है वो इवन के ही साथ रिलेट होंगे, तो ये सारे अपने आप एक ऑर्डर पेयर अपने साथ बना सकते हैं। तो ये भी बात ओके हो गई।
but no element of the subset 1357 is related to any element of the 246. 1357 का कोई भी एलिमेंट इसके साथ रिलेट होगा या नहीं होगा पूछ रहा है वो, ये दिख रहा है, बताना है हमने, तो वो हमसे कह रहा है कि इसका एलिमेंट इसके साथ रिलेट होगा, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या कह रहा है, ए और बी दोनों को या तो इवन होना है या दोनों को ऑड होना है। 1 और 2 रिलेट नहीं हो सकते, 1 और 4 नहीं हो सकते, 1 और 6 नहीं हो सकते, 3 और 2 नहीं हो सकते, 5 और 4 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एक इवन एक ऑड हो जाएगा, जो कि हमारे इस सेट के अंदर जगह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे, और आप कोशिश करिए, आप ट्राई करिए घर पे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं अपने फंक्शंस की। थैंक यू।